और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें। आरयूएचएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के पास ये धमकी का मेल आया। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस और दमकल की टीम अस्पताल पहुंची है। फिलहाल अस्पताल परिसर में गहन सर्च चल रहा है। अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां से नहीं बरामद की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से। तो अब आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज को धमकी भरा मेल आया है। बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले हम सुबह खबर देख रहे थे जब कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो लगातार बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है। अब आरयूएचएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के पास ये धमकी का मेल आया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस दमकल की टीम अस्पताल पहुंची है और गहनता से सर्च अभियान जारी है। एहतियातन परिसर में वहां पर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ये धमकी भरा मेल आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल अस्पताल परिसर में सर्च अभियान जारी है। मौके पर अलग अलग जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दमकल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही जो जांच एजेंसियां हैं वो भी पहुंची हैं और सर्च अभियान फिलहाल पूरे परिसर में चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अंतर्राज्यीय शादी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 2 साल से फरार 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी भवन लाल शर्मा को भांकरोटा से पकड़ा गया है। बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड से युवतियां लाकर ये साजिश रचते थे। पश्चिमी राजस्थान के कुंवारे लड़के इनके निशाने पर थे। सीआईडी की विशेष निगरानी में ये ऑपरेशन चला है। तो 2 साल से फरार चल रहे इस आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। ये पश्चिमी राजस्थान के कुंवारे लड़कों को अपना टारगेट बनाते थे। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर अब सामने आ रही है, जहां ट्रेलर और टैंकर में भिड़ंत के बाद आग लगी। चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मार्बल एरिया में बालाजी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। मकराना से जयपुर जा रहा था ट्रेलर और टैंकर। सर्विस लेन में रॉन्ग साइड में बस आने से अनियंत्रित होकर सीधा ट्रेलर से भिड़ा। हादसे के बाद कैबिन में भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आगजनी के चलते हाईवे पर जाम जैसी भी स्थिति बन गई। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, किस वक्त की घटना बताई जा रही है और फिलहाल क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, ये करीब 1 घंटे पहले की ये घटना बताई जा रही है। आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है। 2 जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद ट्रेलर और टैंकर में भिड़ंत हुई थी। उसके बाद जो है जो टैंकर है जो सीमेंट से भरा हुआ था उसमें वो जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दूसरे में जो आग लगी थी उसको तुरंत जो है काबू पा लिया। तो एक बड़ा हादसा जो हुआ था। बताया जा रहा है कि बस जो है वो रॉन्ग साइड से जो है ये था, उसी दौरान बस आ गई थी। तो उसको बचाने के चक्कर में जो है ये दोनों जो ट्रेलर और टैंकर में जो है भिड़ंत हुई थी। उसके बाद टैंकर जो है पूरी तरह से जल गया, जिसमें सीमेंट जो है वो भरी हुई बताई जा रही है। फिलहाल अब इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है। कहाँ का ये टैंकर है और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं उसको लेकर जो है जांच यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ था एकदम भीषण हादसा हुआ था। आग लगने के बाद जो उसमें जो चालक था और जो खलासी था उसने जो है टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल अब जो है मौके पर व्यवस्थाएं बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। वहां पर जो है बड़ी संख्या में वाहन निकलते हैं। करीब आधे से पौन घंटे तक ये तमाम व्यवस्थाएं बनाने में समय लगा, जिसके कारण जाम भी जो है वो वहां पर लग गया था। तो ऐसे में आग पर पूर्णतः काबू पा लिया है। अब जो है ट्रैफिक विभाग जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो यातायात को सुचारू करने के साथ साथ जो अग्रिम कार्रवाई है उसको करने में जुटा है। साथ ही जो चालक खलासी है उनको तलाश कर उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी कि ये पूरा जो घटनाक्रम है कैसे हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने की।
आमेर विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर सदन में गहमा-गहमी देखने को मिली। विधायक प्रशांत शर्मा के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जवाब दिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री जी कंफ्यूज हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। हम तो काम जब ही कर पाएंगे जब जेडीए से हमें जमीन मिलेगी। अचरोल की बात कर रहे हैं। ये अचरोल की बात कर रहा हूं मैं। इनका एक बहुत हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर इनका है और वो बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। नई जमीन मिलने पर जेडीए से हम प्रयास उसको हम और तेजी से करेंगे। सुन तो लो, आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है पूरी बात उत्तर तो पूरा सुनना पड़ेगा। शिफ्ट किया जाएगा। आमेर की नहीं, अचरोल की पूछ रहे हैं। अचरोल की पूछ रहे हैं। अचरोल की पूछ रहे हैं सर। आप आमेर की बता गए। विधानसभा तो इनकी आमेर, विधानसभा तो आमेर ही है। इनके जो प्रश्न पूछे आमेर पे ही पूछे। नेता प्रतिपक्ष जी, आपको एक चीज बताऊं, एक छोटा सा सुझाव है। आप हर प्रश्न में खड़े हो जाते हैं तो आपके जो लोग हैं उनका टाइम कम हो जाता है। आपसे प्यार ज्यादा है, आपसे प्यार ज्यादा है, इसलिए तो मैं अब तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आप आमेर और अचरोल में फर्क नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैं खड़ा हुआ। नहीं, मेरा आज कतई मन नहीं था। सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है वो आमेर का है। आमेर अचरोल में भी सैंक्शन था, उसको चेंज कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अचरोल में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल मंजूर हुआ, आपके दो हो गए, आपके नेता बोल रहे हैं। अचरोल में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल इनका मंजूर हुआ उसको शिफ्ट कर दिया गया। माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि भाई उसको आप वापस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इतना सा क्वेश्चन है। केकड़ी का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। करीब 2000 की आबादी वाला मानखड़ गांव पिछले 8 महीनों से मुख्य संपर्क मार्ग कटने के कारण टापू बनकर रह गया है। हालात यह है कि ग्रामीणों को ड्रम के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है, जिससे हर दिन लोगों की जान जोखिम में है। एक रिपोर्ट देखिए। विकास का इंतजार, कब बदलेंगे हालात। ड्रम के सहारे जिंदगी का सफर, हादसे से हर दिन हो रहा सामना। केकड़ी क्षेत्र के कुमावतों का नया गांव आज भी विकास की बाट चुम रहा है। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव में पहुंचने के लिए सुरक्षित और स्थायी मार्ग की व्यवस्था नहीं है। मानखड़ गांव की भौगोलिक स्थिति भी परेशानी का सबब बनी हुई है। एक और खान है जहां बरसात के दौरान बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दूसरी ओर डाई नदी जो बरसात के बाद उफान पर रहती है। दोनों ओर से घिरा ये गांव पूरी तरह टापू बनकर रह गया है। पिछले 8 महीने से गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह कटा हुआ है। रास्ते में करीब 10 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है। स्थिति इतनी भयावह है कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रम के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। राशन लाना हो, दवाइयां मंगवानी हो, खेत जाना हो या फिर बाजार, हर काम के लिए यही तरीका अपनाना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी ड्रम के सहारे नदी पार कर रहे हैं, जिससे हर दिन उनकी जान खतरे में रहती है। ये रो रहा हो तो माँ का तो 7 किलोमीटर पड़े जाए, माँ का अड्डी हुआ तो अच्छा अड्डा आना पड़ा जाए। माना जो माँ का तो 2 घंटा बर्बाद हो जाए रोज का, घंटों शाम का घंटों सुबह। 8 महीना से ड्रम पे आते हैं, चौमासा में पुलिया टूट गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। और हम रात में रुका ले आते हैं तो जानवरों की और बहुत समस्या आ रही है। इस पुलिया को जल्दी से जल्दी बनवाओ। ग्रामीणों का कहना है एक और दूसरा मार्ग है जिससे 7 किलोमीटर लंबा सफर तय कर आना पड़ता है। ऐसे में खर्च और समय दोनों अधिक लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। करीब 1500 मतदाता होने के बावजूद गाँव की समस्या जस की तस है। हम 8 महीनों से परेशान है, अभी तक कोई पुलिया की हमारी सुनवाई नहीं हुई। और पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्ची और डिलीवरी वगैरह होती है वह गांव के अंदर ही होती है। तो साहब मैं बनाई थी बढ़िया, और न तो कोई मांगी कोई पकड़ी कोई यान कोई फीसो को खाई न दियो मगर मैं बना रहे पूरा गांव का आरिया जा रही है। स्कूल का छोरा चोरी परेशान जो बहुत जोरदार यान समझ ली परीक्षा चल रही है, यान मिले कोई सुनाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त पुलिया का तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए, डाई नदी पर स्थायी पुल बनाया जाए और वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट।